बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? जनसंचार माध्यम। सबको पता है 11वीं में भी पढ़ा था आपने कि जनसंचार किसे कहते हैं। जनसंचार को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे संचार किसे कहते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? संचार की परिभाषा या संचार किसे कहते हैं। किसी बच्चे को पता है किसे कहते हैं संचार? यस मैम। बताइए नंदनी, आप बताइए। मैम हम एक दूसरे से मतलब देश विदेश में जितनी भी घटनाओं के बारे में जो पता चलता है एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं उसे संचार कहते हैं। देखो संचार चर धातु से बना है। किससे बना है? चर धातु से बना है और जिसका अर्थ है विचरण करना। जिसका अर्थ है विचरण करना। यहाँ पर सारा ब्लैक बोर्ड पर लिखने की जरूरत है या समझा दूं? बच्चों समझा दीजिए। समझा दीजिए आप। विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। समझा देती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जब हम अपने विचारों को, भावों को, घटनाओं को लिखित रूप में, मौखिक रूप में, बोलकर, लिखकर, दृश्य या श्रव्य माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। छोटी सी परिभाषा क्या होगी? जब हम अपने विचारों, भावों, घटनाओं, को बोलकर, लिखकर, मतलब लिखित रूप में या मौखिक रूप में या दृश्य, श्रव्य, माध्यम द्वारा दूसरे तक पहुंचाते हैं तो क्या होता है? वो संचार कहलाता है। यस मैम। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या आता है? क्या होता है? बांटना। जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, बांटते हैं तो हमारा क्या होता है? संचार होता है। अब हम कहते हैं जनसंचार। इतना सबको समझ में आ गया? अब आते हैं जनसंचार पर। जनसंचार किसे कहते हैं? जनसंचार का अर्थ है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? मास कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। जब हम अपने भावों को, विचारों को अपने किसी समूह को यांत्रिक माध्यम के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। देखो संचार में तो क्या है? क्या है संचार में? संचार में आपका अपने भावों और विचारों को कहाँ तक पहुंचाना है? दूसरे तक। और जनसंचार में कहते हैं जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय जब हम
किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय उसे क्या करते हैं, एक साथ प्रत्यक्ष संवाद नहीं करते, बल्कि किसी यांत्रिक माध्यम से तकनीके संवाद स्थापित करते हैं, तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। सबको समझ में आ गया? जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद न करके किसी यांत्रिक माध्यम से जब हम समूह के साथ प्रत्यक्ष बात या संवाद न करके किसके साथ करते हैं, यांत्रिक माध्यम से करके यांत्रिक माध्यम से अपनी बात पहुंचाते हैं, तो क्या होता है वो, जनसंचार। तो जनसंचार कहलाता है। जैसे मैं आपको प्रत्यक्ष पढ़ा रही हूँ, आप क्लास में बैठे हैं, तो ये हमारा संचार हो गया, जनसंचार नहीं है। लेकिन यदि मैं टेलीविजन में पढ़ाऊं, बहुत समूह तक पहुंचे यांत्रिक माध्यम से, तो वो क्या है, वो आपका जनसंचार है। क्लियर हो गया इतना? सबको समझ में आ गया? यस मैम। अब हम देखते हैं मैम। जनसंचार के माध्यम। क्या देखते हैं? जनसंचार के माध्यम क्या हैं? कितने हैं जनसंचार के माध्यम, बताइए। हैं? दो। कौन कौन से? आधुनिक और परंपरागत। आधुनिक और परंपरागत। नंबर 1 आधुनिक। परंपरागत, जिसे हम क्या माध्यम कहते हैं, लोक माध्यम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लोक माध्यम। दूसरा है प्रसारण या आधुनिक माध्यम। ये आपने कर रखा है या नहीं? यस मैम। अब मुझे बताइए कि जो आपका परंपरागत माध्यम है, परंपरागत माध्यम में कौन कौन से माध्यम आते हैं? आपने देखा होगा, पिक्चर्स में भी देखा होगा कि पहले जो संचार के माध्यम थे, लोगों तक अपनी बात संदेश भेजते थे, वो पक्षियों के द्वारा, भित्ति चित्रों के द्वारा, लोक कथाओं के द्वारा, नाटक, स्वांग, कठपुतली, नौटंकी, मेले, पर्व, त्योहार, इनके द्वारा एक दूसरे को संदेश पहुंचता था। तो इनके अंतर्गत हमारा सारा वो ही आ जाएगा, जैसे आपका पक्षियों द्वारा। इसमें कबूतर प्रमुख होता था,
उसके बाद कौन से चले हमारे? भित्ति चित्र। उसके बाद कथालेख। भित्ति चित्र को क्या होते हैं? भित्ति कहते हैं दीवार, दीवारों पर चित्र बनाते थे। जैसे मंदिर वगैरह में जाते थे तो वहां पर हमें जो उनसे मिलता था वो हमें संदेश मिलता था दीवारों पर चित्र के द्वारा। कथालेख, ओके मैम। नृत्य, लोक नृत्य हो गया, नृत्य कह दो, लोक नृत्य, इसमें लोक नृत्य लगा दीजिए। नाटक, नौटंकी, रामलीला, रासलीला, स्वांग, कठपुतली, मतलब जो ये हमारे माध्यम थे, ये पहले चलते हुए लोक माध्यम थे, इनके द्वारा हम जनसंचार का काम करते थे। पर्व, मेले, जैसे मानो कुंभ का मेला लगता था, पर्व त्योहार, तो मेलों का उद्देश्य था वहां सब लोग आते थे, सब तरह के आते थे, सबके विचार अलग होते थे, खान पान अलग होता था, वेशभूषा अलग होती थी, तो उससे हम अपने संदेशों को भेजते थे। क्लियर हो गया बच्चे इतना? परंपरागत माध्यम को हम कौन सा माध्यम भी कहते हैं? लोक माध्यम। लोक माध्यम। और सब बच्चे नहीं है? और बच्चे जवाब नहीं दे रहे? केवल 10 बच्चे स्टूडेंट जुड़े हैं, केवल 10। ये आपकी अटेंडेंस होगी। तो भित्ति चित्र से मतलब आप समझ गए, दीवारों पे चित्र। कथालेख, कथाएं लिखना। लोक नृत्य, नाटक करना, नौटंकी करना। और रामलीला, रासलीला, स्वांग, स्वांग भी एक तरह का, जैसे किसी का रूप धारण करना, उसे हम स्वांग कहते हैं। जैसे आपने 9th में पढ़ा था, सखी कह रही है कि मैं सारे स्वांग भर लूंगी, श्री कृष्ण का मोर पंखी लगा लूंगी, लेकिन मैं उसकी मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। याद आ गया? तो स्वांग का मतलब है किसी के रूप को धारण करना। कठपुतली आपने देख लिया उसका नृत्य। और मेले, पर्व, उसमें सारे मेले आएंगे आपके। ये सब हमारे परंपरागत माध्यम के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं हम आधुनिक माध्यम, प्रसारण माध्यम। आधुनिक माध्यम, प्रसारण माध्यम के भी 2 प्रसारण माध्यम। इसके कितने वेद होते हैं? 2। इसके भी 2 भेद हो जाते हैं। श्रव्य और कौन कौन दृश्य। से? श्रव्य और दृश्य। अच्छा बताइए, श्रव्य का अर्थ क्या है? श्रव्य किसे कहते हैं? जो हम सुनते हैं, सुनने को श्रव्य बोलते हैं। और सुनने को हम क्या बोलते हैं? शब्द संचार बोलते के हैं। माध्यम जो सुनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो माध्यम जो सुनकर हम जानकारी लेते हैं वो श्रव्य माध्यम है। वो श्रव्य जो माध्यम। देखकर और सुनकर दोनों लेते हैं वो हमारे कैसे माध्यम है? दृश्य माध्यम है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अभी मैं आपसे पूछूंगी। यस मैम। अच्छा बताइए, संचार किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था संचार। संचार किसे कहते हैं? तब आगे चलेंगे। जल्दी ये चर धातु से मिलकर बना है। हाँ, किसे कहेंगे संचार? जिसका अर्थ होता है विचरण करना। हाँ, जब हम और इसमें हम अपने विचारों और भावों को
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी माध्यम के जरिए पहुंच मतलब संवाद करते हैं। वो प्रत्यक्ष संवाद करते हैं हम अपने विचारों का। हाँ, इसमें हम लिखकर और पढ़कर भी कर सकते हैं। तो क्या परिभाषा क्या हुई? जब हम अपने विचारों को, भावों को, घटनाओं को लिखकर, बोलकर, दृश्य या श्रव्य माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं या वार्ता करते हैं, तो हमारा वो क्या है? संचार है। जनसंचार मतलब विजय समूह बदल जाएगा। जनसंचार का दायरा बढ़ जाता है जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष वार्ता न करके यांत्रिक माध्यम के द्वारा, जैसे हमारा यांत्रिक माध्यम क्या होगा? इसमें आपका प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, दृश्य भी होता है, टेलीविजन भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, फोन भी हो सकता है। उन यांत्रिक माध्यम के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जन समूह के तक पहुंचाते हैं। तो मैम, हाँ बोलो। हेलो मैम संचार में श्रव्य दृश्य का यूज कर सकते हैं। क्या? मैम संचार में हम श्रव्य और दृश्य का यूज कर सकते हैं। संचार में हम श्रव्य और दृश्य का श्रव्य और दृश्य का यूज करते हैं। मतलब तो बोलकर नहीं है, बोलकर भी है। हाँ, मैं आपने बोला था ना कि अरे संचार में बोलकर, सुनकर या देखकर कैसे भी बोल सकते हैं। और जो जनसंचार है वो प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। अरे हम बोलकर नहीं कर सकते संचार, बोलकर भी बोल सकते हैं, लिखकर भी भेज सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, संकेत से भी कर सकते हैं। जो जनसंचार है वो हम यांत्रिक माध्यम से करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? उसके बाद आपका जनसंचार के माध्यम आ गए परंपरागत माध्यम। उसमें परंपरागत माध्यम को हम लोक माध्यम भी कहते हैं। इसमें मैंने आपको लिख दिया सारा कि इसके द्वारा आपके परंपरागत माध्यम थे पहले हम इसके द्वारा। हाँ मैम, इसको मुद्रण माध्यम भी तो कहते हैं, परंपरागत माध्यम को। जी नहीं, मुद्रण माध्यम अलग आएगा। दो माध्यम हो गए, इसे हम प्रसारण माध्यम कहेंगे। अभी आधुनिक माध्यम के दो भेद होंगे। आधुनिक माध्यम लिखा है ना हमने, इसे मैं साफ कर देती हूँ। ये जो आपका आधुनिक माध्यम है इसके दो भेद हो गए। कौन कौन से भेद हो गए? तो एक तो हो गया आपका प्रिंट मीडिया या मुद्रण माध्यम। दूसरा हो गया आपका प्रसारण माध्यम। इसे यहाँ पे साफ कर दीजिए। दूसरा हो गया आपका प्रसारण माध्यम। प्रसारण में दो हो गए, दृश्य और श्रव्य। समझ में आया? देखो पहले दो माध्यम हुए। कौन कौन से? परंपरागत माध्यम और आधुनिक माध्यम। परंपरागत माध्यम के मैंने आपको सब चीज बता दी। अब आधुनिक माध्यम के दो भाग हो गए। एक भाग है आपका कौन सा? प्रिंट मीडिया या इसको कर लो ऐसे, मुद्रण माध्यम। दूसरा है आपका प्रसारण माध्यम। अब इसमें समझिए जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है बताइए? समाचार पत्र, प्रिंट। देखो प्रिंट मीडिया मुद्रण माध्यम का मतलब है छपाई के द्वारा काम। पत्रिकाएं।
जब छपाई करते हैं किसी पत्रिकाएं की, मैम। टेम्पलेट। पत्र, हाँ पंफलेट, पत्रिकाएं, एंड बिल। पंफलेट को क्या कहेंगे? विज्ञापन। विज्ञापन, पत्रक, कुछ भी कर लो। मतलब जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तब वो प्रिंट मीडिया या मुद्रण माध्यम कहलाता है। जब हम अपनी बात को लिखकर भेजें, सबसे साधन सस्ता कौन सा है प्रिंट मीडिया में? प्रिंट मीडिया में सबसे सस्ता साधन क्या है? न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि ये जन जन तक पहुंचता है, इसको सब लोग पढ़ते हैं। तो जब हम छपाई करके, मुद्रण या प्रिंट मतलब छपाई करके किसी माध्यम से भेजते हैं, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हैं, चाहे वो बिल हैं, चाहे वो पंफलेट हैं, चाहे वो समाचार पत्र हैं, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? प्रिंट मीडिया या मुद्रण माध्यम। अब श्रव्य में, श्रव्य का मतलब है सुनना और दृश्य का मतलब है देखना। इसका मतलब है सुनना, सुनकर, और इसका मतलब है देखकर। अब इसमें हम देखकर और सुनकर दोनों भी करते हैं, समझ में आया? तो श्रव्य क्या है? सुनकर। सुनकर समाचार कैसे होते हैं वो जल्दी जल्दी बताइए, आपका टाइम खत्म होने वाला है। सुनकर मतलब है, इसमें आएगा रेडियो। रेडियो। और मैम फोन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? फोन। फोन, हेडफोन, ठीक है। फोन भी तो कई होते हैं। यस मैम। इसमें आएगा आपका टेलीविजन। हाँ, टीवी। मैम इसमें भी आ सकता है फोन भी। फोन भी आ सकता है, क्योंकि आजकल दूसरे फोन चल रहे हैं। और यस मैम। इंटरनेट, लैपटॉप। है, इंटरनेट आ सकता है, फैक्स, ठीक, सब उसमें आ गया। जो आधुनिक है और क्या है? केबल, जो केबल पड़ जाते हैं चारों तरफ, डिस्क पड़ती है नहीं। और हम और अति आधुनिक माध्यम ले तो आपके ऐसे 20 माध्यम है कम से कम, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हाँ, और इंट्रानेट, इंटरनेट, WWW, ब्राउजर। हाँ, और बताइए। और मैम हार्ड डिस्क। ये सब हमारे कौन से जो जितने भी कंप्यूटर के द्वारा हम काम करते हैं, इंटरनेट के द्वारा काम करते हैं, वो सब हमारे आधुनिक माध्यम में आते हैं। अब आपको कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लो। यस मैम। इसमें से कुछ पूछना हो तो कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस